मैं जिनके पास रुकी थी उनका घर था बिल्कुल सी साइड के कॉर्नर पे, लाइक सामने वाली साइड पे। तो वो जो हम एक बचपन से है ना, क्योंकि लाहौर में है नहीं समंदर या कोई ऐसी चीज, तो जब मैंने उस विंडो से उसको देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था ओ माय गॉड दिस कामनेस। वो आपको बच्चे होके नहीं आइडिया हो रहा होता कि क्या है वो, इतना मुझे खूबसूरत था वो पिक्चर। आज भी मेरी आंखों में है कि मैंने पहली बार जब समंदर देखा था, तो मुझे कराची से मोहब्बत शायद इसीलिए कि यहाँ समंदर है। बट ये आपने बहुत खूबसूरत डिस्क्राइब किया है। और एक मिनट हम पीछे देखेंगे कि हमारी टीम आ रही है। जी आ रही है। ओके सही है, मैं नहीं देख सकती तो आप देख रही हैं क्योंकि वो गए तो हम दोनों के माइक रिकॉर्डिंग सब गई, दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, कराची की क्या बात आपको सबसे फनी या और स्ट्रेंज लगती है, या फनी या स्ट्रेंज दोनों में, दोनों बता दें या बारी बारी बता दें। फनी के जो हमारे लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लाइक हम लोग पंजाबी हैं तो हमारी नॉर्मली जब एक्शन होता है तो मेरी साफ उर्दू होती है, लेकिन एक्शन के बाद मेरी उर्दू ऐसी है कि हर बंदा मुझे ये देख रहा होता है कि ये यही थी जिसने अभी एक्शन के बाद बोल के बताएं, मुझे तो सही उर्दू लगती है। मेरे बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि मैं नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं, मैं सेट पे बहुत कुछ बोलती हूँ जो लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये क्या है, ये क्या, लाइक आधे लफ्ज में खा जाती हूँ, आधे कुछ और बोल देती हूँ, पंजाबी उर्दू मिक्स कर देती हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे बात कर रही होती हूँ तो वो पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लैंग्वेज होती है ना, जब मैं कराची वालों की उर्दू सुनती हूँ ना, तो मैं ऐसे होती हूँ कि ये क्या है। अभी मुझे इसमें इतनी हंसी आती है, वो मुझे फनी लगता है मेरे लिहाज से। वो हम भी फनी लगते होंगे, लाइक पंजाबियों की भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। कराची की क्या चीज आपको क्या कहते हैं ना, अच्छा मैंने ये घर में कहना शुरू कर दिया, जब मेरी फैमिली बैठी होती है कॉल पे हम होते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स में पिक कर लेती हूँ, जाहिर है मैं इतना वक्त इन लोगों के साथ गुजारती हूँ। तो वैसे था कि हाँ मैं करा रहा हूँ ना, लाइक करा रहा हूँ, हम लोग ये हम कहते कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करा रहा हूँ, हो रहा है, कर रहा हूँ, लाइक वो वाली चीजें ना, वो इतना फनी होता है और हम लोग के मुंह से ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ना कि हम पंजाबी है, तो वो मुझे बहुत फनी लगता है। मैं उस दिन अपनी बहन से बात करी थी तो मैंने उसको बता दिया करा रही हूँ, लाइक वो क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज हो रही है, कहती है मम्मा अब ना ये पंजाबी है ना ये उर्दू स्पीकिंग है, कुछ और ही हो गई है, यू नो। स्ट्रेंज मुझे ये लगता है कि थोड़े से लोग लाइक सम टाइम ड्राई हो जाते हैं, बाकी तो ठीक है, बाकी जैसे हम वैसे, मतलब हम में क्या ही डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा शहरों और लाइक वो उसका है। कोई नया खाना ट्राई किया कराची में आके, कोई एक चीज पहली बार यहाँ खाई जो पहले नहीं खाई लाहौर में? जो पहले लाहौर में नहीं खाई हुई थी मैंने, वैंग वैंग। ओह ओके, आई लव हॉट पॉट, या बट मुझे इस ब्रांड का तो नहीं कहना चाहिए था, बट तो आजकल इनका वो थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा खाना। लेकिन मुझे हॉट पॉट बहुत पसंद है, जो मैं लाहौर में नहीं खाया हुआ था। लाहौर में हम लोग ज्यादा सुशी या कुछ इस तरह का खा लेते थे, हम लोग को हॉट पॉट नहीं पता था। जब मैंने यहाँ खाया, फिर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड तूबा एवरी संडे और सैटरडे हम वहाँ पाए जाते हैं, एवरी संडे सैटरडे। हर हफ्ते खा रही होती है। अच्छा, जो हमारा एक और बेस्ट फ्रेंड है दानियाल इतना, दानियाल अफजल खान, दानियाल इतना पिस्ड होता है कि मतलब वाई, समटाइम्स वो हमारे साथ जाता है और वो खाता भी नहीं है, वो कहता है यार मुझे किस बात की सजा है, लेकिन अब हमने बातें भी करनी होती है तो फिर हम कहते हैं कि चलो हम साथ चलते हैं, हम वही जाएंगे। तो हमने ज्यादातर हॉट पॉट खाया और मैंने कराची के ऐसे कुछ ट्राई नहीं किया। जब स्टार्ट आई थी तब बिरयानी बहुत मशहूर थी, तो मैंने इतनी बिरयानी खाई है इन 4 सालों में, क्या सेट के ऊपर क्या कोई बना के ला रहा है, क्या हम खुद बना रहे हैं। तो किसी जगह की फेवरेट है आपकी? हाँ, कौन सी? यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है वाइट बिरयानी के नाम से। मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने खाई नहीं है, मैंने सुना है उसका। नहीं, so you really like it. चलें भाई, फिर तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको कराची में कुछ स्ट्रीट फूड भी खिला रही हूँ। हाँ, ये सब मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हम वैंग से थोड़ा नीचे आ जाएंगे। हाँ, ओके, मुझे ये बताएं, मैं बात पूछ रही थी, हाँ कराची से शॉपिंग क्या की, समथिंग लेके क्या जाती हैं आप? कराची से गई हैं कभी ज़ैना लाहौर मार्केट? से जब वापस आती हूँ, नहीं कभी नहीं गई। ज़ैना मार्केट नहीं गई कभी? नहीं, वहाँ क्या है? ज़ैना मार्केट का नहीं पता? नहीं। अच्छा, I'll take you to ज़ैना मार्केट, प्लीज। I'll take you to ज़ैना मार्केट इन सदर। ओके, हमारा नेक्स्ट ट्रिप व्हेन यू कमिंग बैक फॉर द शूट अगेन, हम सदर में बोरी बाजार से चाट खाने जा रहे हैं। डन, ठीक हो गया। That's so मैंने सदर का नाम सुना हुआ है बिकॉज हम लोग शूट पे जाते हैं वहाँ पर, तो बस इतना होता है कि हम लोग समटाइम्स उधर चले जाते हैं और बस आपको पता है सेट पे गए फिर वहां से वापस, यही होता है हमारा। घूमा नहीं है, मुझे पता नहीं है, हम सदर में 1-2 बार शूट वगैरह पे जाते रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है वो है क्या और क्या उसका सीन है। ओके। और मैं कराची से कुछ नहीं लेके जाती क्योंकि मुझे भी कुछ पता ही नहीं है कि मैं कराची में अच्छी चीज क्या है जो मैं अपने घर वालों के लिए लेके जाऊं।
लेकिन हाँ, जब मैं लाहौर से वापस आ रही होती हूँ तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि खलीफा ले आना। तो वो हर चक्कर में मेरा खलीफा के बहुत सारे डब्बे आते हैं जो मेरे दोस्तों में, मेरे मेरा डब्बा भी ऐड कर लें आप। बस डन हो गया एवरी टाइम। मतलब मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। जितने भी कुछ कलीग्स होते हैं वो मुझे बोल देते हैं कि यार इस दफा ले आना। फ्रेंड्स के लिए तो आता है, तो मतलब ऐसे है मेरा बस। अच्छा, बचपन में कैसी थी आप? बहुत शरारती नॉटी किस्म की बच्ची थी या क्या? मैं बहुत मासूम थी। बहुत मासूम थी? बहुत मासूम। ओके। जब तक मेरी नो शरारतें? नो शरारतें। रियली? नहीं, मैं ऐसा कुछ, बस मैं मट्टी खाती होती थी, ये किसी को भी नहीं पता। ट्रस्ट मी। कितने साल से? हमेशा से खाती थी। और फिर जब मेरी बहन Do you still remember the taste of the मट्टी? Yeah, I love that. Even now? अभी भी? नहीं, अभी तो मैं नहीं खा सकती। अभी हमारे शौक और हो गए। मैं क्या हो गया? नहीं खा सकती। So अगर खा सकती होती तो क्या खा लेती हैं? हाँ, खा लेती, डेफिनेटली खाती। ओके। बट मुझे उसकी खुशबू अभी भी याद है, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मेरा ऑपरेट हुआ था और फिर बहुत मसले हुए थे। बट मैं खाती थी। फिर तो उसके अम्मी से डांट नहीं पड़ती थी? कोई एक दो टिकाई नहीं अम्मा ने कि क्यों तुम मिट्टी खाती रहती हो? बहुत मीसनी वाली होती थी, लाइक पर्दे के पीछे छुप कर, लाइक छोटी सी बच्चे कहाँ नजर आते हैं, पर्दे के पीछे छुप के ऐसे ऐसे करके, और मैं ऐसे ऐसे करके खा लेती थी। और फिर हमारे घर के बाहर ना, लाइक सामने वाली जगह पे, पहले जहाँ हम रहते थे, तो हमारा पूरा लाइक जो मोहल्ला कह लें या वो जो पहले होता था बचपन में हमारे, तो वहाँ पे हम सब आमने सामने रहते थे, सारे रिश्तेदार और हम सब लोग, दादो लोगों का घर, पुप्पो लोगों का घर, छोटी पुप्पो का घर, हम सब इस तरह से रहते थे। बड़ा सिस्टम। हाँ, वो इतना बड़ा so much fun. हाँ, हमारा घर सामने होता था और हम सब आमने सामने रहते थे। ठीक है। तो मैं अपनी कजिन के पास आती होती थी पढ़ने के लिए, तो वो टीचर थी, तो मैं उनके पास आती थी पढ़ने। तो सामने ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना बैग खोला और मैंने उसमें सारी मिट्टी भरी और मैंने उसको बंद किया। और मैं आई थिंक 1 और 2 क्लास में होंगी, मैं ट्यूशन चली गई। और बाजी कह रही है ना, लाइक बाजी कह रही है चलो काम कराओ, ये करो, होमवर्क करो, ये वो। और मैं लिख रही हूँ और मैं ऐसे निकाल के खाए जा रही हूँ। वो छोटी थी, वो पूरे मेरे मुंह पर लग चुकी हुई थी यहाँ पे। तो मेरी बाजी ने बोला कि मेरी कजन है वो, तो सामा बाजी ने बोला कि इधर आओ जरा, मुझे अपना मुंह चेक कराओ। तो मैं ऐसे करी हूँ कि नहीं कुछ भी नहीं है, ऑल दैट। फिर उन्होंने जब मेरा बैग खोला, उन्होंने मम्मा को आवाज दी विंडो से जाकर, दिखाया कि ये देखो, और उसमें पूरी मट्टी थी और मैं खाए जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे डांटा, और बहुत, मम्मा ने भी। फिर लाइक कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं छुप के खाती रहती थी। काफी साल मैंने ये हरकतें की। फिर मेरे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो बहुत ज्यादा कुछ मसला हो गया था। तो फिर मेरे बाबा मुझे लेकर गए एक दिन, कहते कि आओ तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ। मैं उनके साथ चली, वो जाके मेरा ऑपरेट करवा के आ गए। और खुद पूरा टाइम हॉस्पिटल के बाहर बैठ के रोते रहे कि मैं। और जब हम घर गए, मम्मा को तो यही पता था कि घूमने कहीं लेके गए हैं, कहीं शॉप पे ले गए होंगे उसको साथ। तो जब मैं आई तो मेरे पूरा यहाँ पे बैंडेज हुआ हुआ था। और वो सब कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसको कुछ रह जाए या उसको कोई ऐसे हो जाए। तो इतना रोए, और मतलब कि नहीं वो अब ठीक हो जाएगी ये वो। तो उनको खूबसूरती से मेरे अब्बा ऑब्सेस्ड, लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड। जैसे मेरी बच्चियों के चेहरे पे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई पिंपल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरी बच्चियां खूबसूरत रहनी चाहिए। लाइक उनको बहुत वो हुस्न परस्त है। फादर्स का होता है ना, बेटियों के साथ बहुत स्पेशल रिश्ता होता है, वो तो आप नहीं उसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते। उनके दिल को भी बहुत कुछ होता है। ये अब देखिए टैंकर वाला हमारा रास्ता जो है वो हमें रास्ता दे दिया। उसने डर गया वो वहाँ से, उसने कहा हमें रास्ता दे। लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस। शी इज लाइक देखा, शी इज लाइक ये दुरेश शर्मा वाली स्माइल यार। ये देखा टैंकर भी साइड पे, मैं जाऊंगी, मेरी रोड है, मैं गाड़ी निकालती हूं, आई एम अ गुड ड्राइवर। डू यू हैव लाइक रोड रेज है आपको? जैसे मैं जब गाड़ी चलाती हूँ ना, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू पीपल के हाँ निकाल लें, आपकी रोड है, हाँ चलिए। डू यू मेरा तो मेरे भाई मुझे कहते हैं कि इसके साथ नहीं जाना, लड़ाई हो जाएगी। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब एक बंदा लाइक इतने बुरे तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहा था और आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहा और कट मार के चला गया ना, तो मैंने उसको लिटरली ऐसे करके किया, ऐसे। तो उसने ना यूं करके देखा और मेरे भाई को लगा कि अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसने घर जाके अम्मा को कहा कि गाड़ी में बैठ के लोगों पे लानते भेज रही है, लड़ाई हो जाएगी किसी दिन हमारी। लाइक अम्मा मतलब एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता ये वो, कि इसके साथ नहीं जाना, लड़ाई करवा देगी हमारी किसी दिन। अच्छा बताएं, बचपन में स्कूल में क्या करती थी? कोई शरारत की कभी? किसी टीचर से को कुछ बेवकूफ़ बनाया, कुछ कह के निकल गई, चीटिंग करती